नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के विषय में। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस विषय में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हम भक्ति आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे, और भक्ति आंदोलन के विषय में जब पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि दक्षिण भारत में स्थित जो राज्य है द्रविड़ क्षेत्र, वहां पर भक्ति आंदोलन कैसे चलता है, और उत्तर भारत खास करके हिंदी बेल्ट के जो राज्य है, यहाँ पर भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों होता है, कौन कौन से प्रमुख चेहरे रहे, क्या प्रमुख कार्य हुआ, और इसके बाद हम सूफी आंदोलन को निश्चित तौर पर पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि हमने देखा है पीवाईक्यू में कि सूफी आंदोलन से हमेशा ही प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, 10 क्वेश्चन, और फिर उसका समाधान मिलकर के करेंगे। एक प्रश्न मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 12 की। अब चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि हम इसके विषय में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन का उदय और विकास, इसको समझना है। देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय की बात किया जाए तो सर्वप्रथम माना जाता है कि ये दक्षिण भारत में देखने को मिला। द्रविड़ देश या क्षेत्र जिसको आप कहेंगे, वहां से इसकी शुरुआत देखी गई, और फिर धीरे धीरे इसका फैलाव जो है उत्तर के क्षेत्र में भी होता गया। दक्षिण भारत में इसे वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों में प्रचारित किया गया। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है वो 8वीं सदी ईस्वी में आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अब देखिए, 2-3 प्रश्न यही आकर के बन जाता है। पहली एक चीज क्या बनेगा कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू होता है। अगर दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत ऐसे करके दे दे तो जवाब आपका क्या होना चाहिए, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। इसके अलावा यह होना चाहिए कि दक्षिण भारत में भी किसके द्वारा किया गया, तो वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों के द्वारा। तो ये देखिए, यहां से यही कहते हैं कि जब आप स्टडी कीजिए ना, तो बिटवीन द लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा कि आपके जरूरत की क्या चीज है, फैक्ट निकालने पड़ेंगे। यहां से 2-3 फैक्ट आपको निकल रहा है। और अगर मैं सिर्फ इस एक स्लाइड की बात करूं ना, तो कई सारे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूछा जाएगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे चल के भी रिपीट होने की संभावना है। तो समझिए उस चीज को। अब यहां पर भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो है 8वीं सदी ईस्वी में और आदि गुरु शंकराचार्य के उदय के साथ, यह भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसको भी आप नोट करके यहां पर रखिए। और यह भी पूछा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जो है उनकी फिलॉसफी क्या रहती है। अद्वैतवाद की चर्चा वो करते हुए नजर आते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 15वीं 16वीं सदी में उत्तर भारत में कबीर, नानक, तुलसीदास, सूर और मीराबाई ने भक्ति आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल ली। और भक्ति आंदोलन का उद्देश्य अब बदलता है, और उद्देश्य बदल के कहीं ना कहीं समाज सुधार दिखने लग जाता है। समाज में कैसे समानता का भाव आए, समरसता कैसे हो, और सामाजिक लोगों में आध्यात्मिक चेतना का कैसे विकास हो सके, इन सब चीजों को लेकर के जितने भी ये भक्ति आंदोलन के सूत्रपात करने वाले हैं, जो संत महात्मा है, ये आगे चल करके भक्ति आंदोलन को सामाजिक चीजों से जोड़ते हुए नजर आते हैं। अब दक्षिण भारत के प्रमुख भक्ति संत और संप्रदाय की अगर बात किया जाए, तो कुछ नाम जो हम पढ़ेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, है तो कई चेहरे, लेकिन हम कुछ नामों को लेकर के चलेंगे। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत यानी कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। तो पहला फैक्ट आपके लिए ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अनेक ग्रंथ जैसे कि ब्रह्मसूत्र, अनुभाष्य और भागवत टीका भी इन्होंने रचना की। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कि जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक से समझते चलिए। अभी 10 क्वेश्चन इसी पे तैयार करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, वल्लभाचार्य के अलावा आप जब भी एक नाम पढ़ें तो वो माधवाचार्य के विषय में निश्चित तौर पर पढ़े। 2-3 नाम यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, मैं अभी आपको लेकर के आ रहा हूँ। पहला क्या है, वल्लभाचार्य। दूसरा क्या है, माधवाचार्य। इनका फिलॉसफी क्या है, शुद्धाद्वैत द्वैत। और इनका माधवाचार्य का क्या है, द्वैतवाद के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। अब इनके बाद जो है वो रामानुजाचार्य आ जाते हैं, और रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्टा द्वैतवाद और निम्बाकारचार्य जो हैं वो द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए। तो यहाँ पर 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर शंकरदेव, असम में शंकरदेव ने एकेश्वरवाद और एक शरण संप्रदाय की स्थापना किया, और ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड के घोर विरोधी माने गए। इन्होंने इसका विरोध किया। तो यहां से ये चीजें आप धीरे धीरे समझ गए। कुछ फैक्ट यहां से निकला। आगे उत्तर भारत के प्रमुख भक्ति संत जो है, जरा उनके विषय में समझिए। सबसे पहले रामानंद। इनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में होता है।
और आज का जो प्रयागराज जगह जो कहते हैं संगम नगरी, वहां पर इनका जन्म हुआ। और उन्होंने अपने संदेश का प्रचार जो है किस भाषा में करना शुरू किया? हिंदी भाषा में किया। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा को ये लेकर के चलते हैं। कबीर जो है रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से आते हैं, ठीक है। कबीर की कहानी आप जानते हैं कि रामानंद से कैसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। एक बार जाकर के, और जब ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं तो एकदम जाकर के पैर ही पकड़ लेते हैं कि जब तक आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक मैं पैर छोड़ूंगा ही नहीं आपको। और फिर ये जो है लाचार होकर के रामानंद जो है कबीर को अपना शिष्य बनाते हैं। तो ये बड़ी एक कहानी भी चलता है इनके विषय में। कबीर के उपदेशों का संकलन जो है बीजक के रूप में उपलब्ध है। बीजक पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई पर आते हैं। मीराबाई का जन्म भी पूछा गया है, खास करके जो लोग आरएएस देने वाले हैं, है ना, वो ध्यान रखिएगा। और ये मेरता में होता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किया। तो ये जो कुछ उत्तर भारत के जो संत हैं उनके विषय में। महाराष्ट्र की अगर चर्चा करेंगे, जरा पश्चिम में चलेंगे, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। किनका? नामदेव। फिर जो है तुकाराम और दादू दयाल वारकरी संप्रदाय से संबंधित रहे। और महाप्रभु चैतन्य, इनके विषय में हम सब पढ़ते ही हैं, जानते हैं, है ना। महाप्रभु चैतन्य कृष्ण भक्ति की जब भी बात की जाती है तो इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्षेत्र बंगाल रहा 1486 से 1533। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मैं इसीलिए बहुत डिटेल से इसमें नहीं आ रहा हूं कि जब भी पूछा जाएगा तो आपसे फैक्ट पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं की। तो तुलसीदास के विषय में तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक बात समझिए, तुलसीदास के विषय में इतना पढ़ते हैं लोग घर घर में, मतलब इनसे बेहतर कवि क्या होगा, सफल कवि क्या होगा जिनकी रचना घर घर में पढ़ी जाने लगी। अब दिलचस्प क्या है कि इसके बाद भी गलत करके लोग आते हैं, और ऐसे कई स्टूडेंट मुझे मिले हैं। होता क्या है कि तुलसीदास की रचनाओं के विषय में आपसे दिया जाएगा और रामचरितमानस, और एक साथ में विकल्प दे देगा रामायण। तो निश्चित तौर पर अधिकांशतः लोग तो रामचरितमानस सजग होकर, सावधान होकर के टिक लगा के आते हैं। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, रामायण में टिक लगा के आते हैं, और गलत है। क्योंकि रामायण की रचना किनके द्वारा की गई? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और यही गलती होता है। तो ये निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि तुलसीदास के विषय में लोग बस इतना ही पढ़ते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस। थोड़ा आगे पढ़िए, क्योंकि रामचरितमानस ना पूछ करके विनय पत्रिका जैसे चीजें भी पूछी जा सकती है आपसे, तो थोड़ा सा विस्तार आपको अपने पढ़ाई में करना चाहिए। तो अब यहां से भक्ति आंदोलन का एक ओवरव्यू मैंने ले लिया, ठीक है। अब हम लोग सूफी मत और उसकी प्रमुख जो ब्रांचेज हैं उसके विषय में देखते हैं। सूफी मत का पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद माना जाता है, और चिश्तिया शाखा की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, और उन्होंने अजमेर में अपने निवास स्थान से भक्ति और समरसता का प्रचार किया। तो अजमेर में कभी आप घूमने जाएं तो वहां पर आप जा सकते हैं। कादरी शाखा के संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जलानी थे, और नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। अब देखिए यहां पर करना क्या है, आपको जो दो तीन चीजें पूछा जाता है वो बता देता हूं, ये तो फैक्ट है, आप समझ जाएंगे। मुख्य चीजें क्या है, आपसे पूछा जाएगा चिश्तिया शाखा, तो ये आपको पता होना चाहिए, कादरी शाखा और नक्शबंदी शाखा। तो जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उन ब्रांच की स्थापना किसके द्वारा की गई, किनके द्वारा, ये आपको बस ध्यान रखना है। मामला समझ में आया कि आपके काम की क्या चीज है। सूफी संत के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, अगर मेंस के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊं तब तो विस्तार से इस पर चर्चा किया जा सकता है 2-3 घंटे तक, लेकिन आपके आवश्यकता की वो नहीं है। आपको इसलिए देखिए, विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके लिए है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो वो पढ़िए जो जरूरी हो। तो पीवाईक्यू की स्टडी कीजिए, अपने सिलेबस की स्टडी कीजिए, और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो जो चीजें जितना जरूरी है, जहां से प्रश्न आते हैं, अब जैसे सूफी मत से कभी प्रश्न आया तो एक प्रश्न आएगा 150 में, इससे ज्यादा बीपीएससी में आपसे नहीं पूछा जाएगा। 150 में एक प्रश्न बहुत है, और इसी सब में घूम फिर किया जाएगा। 8-10 प्रश्न यहाँ बनते हैं, ठीक से देखेंगे। अब जैसे कि देखिए, आप कहेंगे 8-10 कह रहे हैं, कादरी शाखा के संस्थापक पूछा जाएगा नाम, और संस्थापक का नाम पूछ के ना ये पूछ दे किस जगह से। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी तरफ से, कि जहां थोड़ी भी गुंजाइश बनता है। आप जैसे यहां पर ही देखेंगे, जो चिश्तिया शाखा को लेकर के नाम ना पूछते करके अजमेर पूछ दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हो सकता है यहां निकाल करके आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई कहां ये है, तो राजस्थान। जो लोग आरएएस देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बीपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट आरएएस वालों के लिए ज्यादा है। शेख अहमद
शरहिंदी शाखा के प्रमुख शिष्य थे और उन्हें मुज्जिद कहा गया। सूफियों में ध्यान, साधना, यौगिक अभ्यास और संगीत के माध्यम से समाज में एकता और आध्यात्मिक चेतना फैलाने का काम किया। खास करके ध्यान रखिएगा, जो ये संगीत की बात करते हैं ये आगे चल के बहुत प्रचारित होता है और मुख्य उद्देश्य रहा आध्यात्मिक चेतना ही। उनके निवास स्थान को खानका कहा जाता था और शिक्षण मार्गदर्शन देने वाले व्यक्तियों को शेख कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट। चले आगे बढ़ जाए। अब भक्ति, साहित्य और सांस्कृतिक योगदान को जरा लेकर के चर्चा करते हैं। रसखान, रसखान के विषय में आप सबने पढ़ा होगा, लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। प्रेम वाटिका की इन्होंने रचना की और कृष्ण के जीवन को कविताओं के माध्यम से इन्होंने लोगों के समक्ष रखा। अब सबसे महत्वपूर्ण एक बताता हूं, मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब कौन नहीं जानते, पद्मावती फिल्म भी आपने देखा होगा, तो वही पद्मावत। और इसके अलावा जो है 12 मासा, 12 मासा क्या होता है, हर महीने में किस हिसाब से माहौल बदलता है ना, जेठ, आषाढ़, अगन, पूस, माघ, फागुनी, बोलटेन, ऐसे 12 माह, तो उसके आधार पर ये 12 मासा की भी रचना इन्होंने किया, 2 रचना, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसी अवधी भाषा, हाँ बस यहाँ ध्यान रखिएगा, हमने उस वक्त तो आपसे बताया था रचना, लेकिन ध्यान देना है कि तुलसीदास इसका रचना जो है वो अवधी भाषा में अवध के क्षेत्र को लेकर के चर्चा करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें, एक ओवरव्यू मैंने दिया, मैंने यह नहीं कहा कि पर्याप्त चीजें हैं। ये प्रश्न अब जो करेंगे इसके लिए 10 मिनट पहले हमने एक टॉपिक को थोड़ा सा समझ लिया, अब यहां हम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो आप तैयार हैं? अब इसी से इर्द गिर्द घूमता हुआ समझ लीजिए 10 क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कि आपके लिए क्विज ही है ये, ठीक है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कबीर के द्वारा, रामानंद का, रामानुज का, या फिर चैतन्य का ये कथन है। देखिए, ये जो कथन कहा गया था, नोट कर लीजिए, वह संत रामानंद जी के द्वारा कहा गया था। बी विकल्प में आपको यहां पर दिखेगा। और इनके शिष्य जो हैं, अब इन्होंने क्यों कहा इस बात को समझिए, वही बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनके शिष्य जो हैं वह सभी जाति से हैं। और मजे की बात है, जितने भी संप्रदाय देखने को मिलेगा वो सभी संप्रदाय से भी आते हैं। मामला समझ में आया? तो इसीलिए इन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि भाई कोई भी आपस में एक दूसरे से जाति धर्म वगैरह मत पूछो, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बराबर हो, अपने शिष्य से कह रहे हैं। तो वो चीजें बी विकल्प के साथ चलना पड़ेगा। चलिए, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति से, ठीक से समझिए, यहां पर द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैत से, एकेश्वरवाद से। अभी ध्यान दिया, मैंने आपको बताया था कि वैष्णव आचार्य हैं रामानुज, वो भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक में से माने गए और सगुण ईश्वर के उपासक पर उन्होंने बल दिया। किसके पर? सगुण, ये सब पढ़ा है ना, सगुण निर्गुण वगैरह। तो सगुण ईश्वर को लेकर के इन्होंने बात किया और इनके मत को कहा गया कि ये विशिष्टता द्वैत है, ठीक है। सी विकल्प के साथ चलेंगे। इसमें इनका कहना हुआ कि जो ब्रह्म है यानी कि अर्थात ईश्वर अद्वैत तो होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा क्या है? विशिष्ट हैं। तो सी विकल्प के साथ चलेंगे, विशिष्टता द्वैत, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलिए, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकांताचार्य या फिर रामानुज ने। ये 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इसकी चर्चा किया था। जो है शुद्ध अद्वैत जो है श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। और उस वक्त उस जमाने के एक बहुत फेमस संत हुआ करते थे श्री लक्ष्मण भट्ट। तो ये श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र हुआ करते थे। कौन? श्री वल्लभाचार्य, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इनके पिता से जुड़ा हुआ आपसे ना पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। परंपरागत देखा जाए तो इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवक्ता विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण किया और उसका विकास और उनका जो एक तरह से कह सकते हैं अपना शुद्धाद्वैत मत है उस, या जिसको कहा मैंने कि पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग इन्हीं को कहा जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद को ही पुष्टि मार्ग के रूप से जाना जाता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरह से इनको एक कहा गया कि ये अग्नि के अवतार हैं। किसके अवतार? अग्नि के अवतार। ये ध्यान रखिए, कुछ चीजें इस तरह से हैं जो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया चैतन्य ने, निम्बार्क ने, रामानंद ने, शंकरदेव ने। ये 4 है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न पूछा गया है कामरूप, तो डिकोड कीजिए
जगह ध्यान रखिए, कामरूप जो है वो कहाँ स्थित है। अगर आप जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो आप जानेंगे ये असम राज्य में स्थित है। तो पहली चीज तो हो गया असम। अब ज्यादा कुछ मत सोचिए इसमें, अब आप ऐसे सोचिए कि असम राज्य में भक्ति आंदोलन को चलाने के लिए मुख्य चेहरा कौन रहे, और उस मुख्य चेहरा में यहां कौन सा विकल्प दिया हुआ है। क्या वो चैतन्य है? नहीं। बंगाल से है, निम्बार्क नहीं होंगे, रामानंद नहीं होंगे, शंकर देव। मैंने बताया था अभी आपको, शंकर देव असम में भक्ति आंदोलन को चलाते हैं। और क्या ये कहते हैं? एकेश्वरवाद। मैंने कहा था कि एकेश्वरवाद जो है इनके धर्म का कह सकते हैं कि एक मूल उद्देश्य है, वह विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते हुए नजर आएंगे। डी विकल्प के साथ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? अब यहां ध्यान देना है, ये कूच बिहार जो है ना, ये बिहार से कतई नहीं है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि कूच बिहार है, लिख दिया तो चलो बिहार हो गया। यहां कहा गया है असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? चैतन्य ने, मध्व ने, शंकरदेव ने या वल्लभाचार्य ने? फिर से ध्यान से समझिए, सेम जवाब होगा शंकरदेव। अभी अभी बताया था ना कि कृष्ण और विष्णु के परंपरा को मानने वाले हैं ना, तो यहां पर इसी विकल्प के साथ चलेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? यहां पर आपसे वल्लभाचार्य जी के विषय में पूछ दिया। और यहां पर देखेंगे जो कहा गया है, शिवरी नारायण, बिलासपुर, रतनपुर, चंपारण्य, ये 4 विकल्प आपको दिया गया है। ठीक है, अब समझिए यहां पर महाप्रभु वल्लभाचार्य। देखिए, भक्तिकालीन शगुन धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ और पुष्टि मार्ग के प्रणेता होते हैं। कौन? श्री वल्लभाचार्य। और इनका अगर आप जन्म देखेंगे तो दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी के यहाँ जन्म होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जगह को लेकर के आपसे पूछा गया है कि जन्म स्थली कहां पर, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है चंपारण। कहां पर पड़ेगा? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, उसके पास पड़ता है। और अग्नि का अवतार इनको कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। सोचिए जरा, मन में आ रहा है क्या तुलसीदास? तुलसीदास गलत जवाब होगा। बहुत लोग सीधे तुक्का लगाएंगे तुलसीदास। मैंने पहले ही बताया था, तुलसीदास जो रामचरित्र की रचना कर रहे हैं ना, रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में कर रहे हैं। अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में देखे गए और प्रयाग वाराणसी के क्षेत्र में रहते हैं, सगुन ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं। अगर देखा जाए हिंदी के प्रचार प्रसार में तो सर्वप्रथम इन्हीं का हाथ देखा जाता है, रामानंद, है ना। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? वो रामानंद होंगे। मामला समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। कबीर शिष्य थे, पूरी कहानी अभी समझाया था मैंने आपको। किनके? चैतन्य के, रामानंद के, रामानुज के, तुकाराम के। किसके थे? रामानंद के। समझ में आया? और रामानंद के ये भी पूछा जा सकता है कितने नंबर के शिष्य थे? ये 12वें शिष्य थे। कबीर जो है रामानंद के 12वें और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध शिष्य आगे चल करके वो बनते हैं। 9वें पे आ जाए। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम जो है वह चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक, और गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। इतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। और वो चीजें क्या हो सकता है, आपको ईयर ध्यान रखना पड़ेगा। कालखंड अगर आप ध्यान रखेंगे तभी हो पाएगा। जब भी यहाँ पर इस तरह की चीजें आए तो सबसे पहले तो आप कबीर को ले लीजिए, ठीक है। चूंकि गुरु नानक आगे हैं तो ये तो ऐसा ही निकल जाएगा। कबीर को सबसे पहले पकड़ना है। और कबीर जो है 1398 से 1518 तक देखे गए। 1398 से 1518 ईस्वी। तो सबसे पहले कबीर। अब डी विकल्प में कबीर नहीं है, लास्ट में है, तो ये तो ऐसे ही निकल गए। अब गुरु नानक की अगर बात किया जाए, क्या कहा है? कालानुक्रम सही से, अनुक्रम ये बताना है ना भक्ति संतों का। अब गुरु नानक देखेंगे तो गुरु नानक आपको तकरीबन जो है 1469 के आसपास नजर आएंगे। 1469 से लेकर के तकरीबन 1518 ये हो गया, तो 1539-40 तक इनका रख सकते हैं, ये है। तो गुरु नानक हो गया, यानी कि 1398 1469, ठीक है। तो गुरु नानक वाला ये आ गया।
अब तो सीधे जवाब ही आपका निकल गया ये, चूंकि दो क्रम सही यहाँ मिल जाता है। कबीर के बाद चैतन्य नहीं होगा, कबीर के बाद मीराबाई नहीं होगा। लेकिन चैतन्य का भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न तो बन ही सकता है। इनका जो है वो 1486 से शुरू होता है और तकरीबन वो 1533 ईस्वी तक देखा जाएगा। इसके अलावा चलिए अब चर्चा कर रहे हैं तो मीराबाई का भी देख लेते हैं। और मीराबाई का देखेंगे तो वह सबसे अंत में आता है 1498 से लेकर के, और ये 1500 जो है 46 तक इनका देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार सही से कालक्रम मैं भी देख लूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है। कबीर जो है 1398 1518, ठीक है। गुरु नानक जो है 1469 से 1539, ठीक है। तो इनके बाद ये हो गया, और 69 के बाद 86, ठीक है। चैतन्य 86, और ये फिर उसके बाद आगे 98, एकदम सही है, ठीक है। ये कालखंड आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना फैक्ट है, निश्चित तौर पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको ये स्टार्टिंग वाला ध्यान रखेंगे, इनकी 98, उसके बाद 1469, फिर 86, फिर 98। तो ये आपको तरीका पता चल जाएगा कि नहीं पहले कौन आए होंगे। आगे बढ़ जाए। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और ध्यान रखिएगा यहां से प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। देखिए कई तरह की चीजें आपने देखा होगा, जैसे कि शबद है, साखी है, रैमैनी है, ये कबीर की रचनाएं हैं। परंतु धर्मदास के साथ अगर देखा जाए, कबीर के संवादों का संकलन अगर बात किया जाए, तो वो अमर मूल को लेकर के चर्चा किया जाता है। इसी शीर्षक से ये संकलन आता है। क्योंकि आप लोग देखेंगे क्या कि जैसे शबद देखते हैं लोग टिक मार देते हैं कि हाँ कबीर का आ गया, साखी में भी वही रहता है, रामायणी में भी वही होता है। लेकिन ये सब देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है ना वो कबीर की रचनाएं हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद है, डायलॉग है, उसका संकलन किधर हुआ है, किस शीर्षक से? वह अमर मूल है। ऐसे पढ़ना है, तब आप देखेंगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए आज का एक प्रश्न आपके लिए। मलुकदास एक संत कवि थे, आगरा के, अयोध्या के, काशी के या फिर कड़ा के? 4 विकल्प हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगता हो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और लेक्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अभी से जुड़ जाइए, बीपीएससी में इस बार ठीक ठाक वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसा ना हो कि फिर से आप चूक जाएं। और लगातार कोशिश करते रहिए। आप लोग सोचते हैं क्या है ना कि आखिरी के 2-3 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे बस हो गया, ऐसे नहीं काम चलेगा। लगना पड़ेगा, 5-6-7 महीना देना पड़ेगा प्रीलिम्स को। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अब कंपटीशन टफ होता गया है, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। इसीलिए दिसंबर से के शुरुआत से ही कह रहा हूँ, लग जाइए इस काम के लिए। उसके बाद देखेंगे अगस्त आते आते आपका काम बन जाएगा। 7-8 महीना आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।